हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आपके लिए हम बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न एवरेज से संबंधित हैं और यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपीएसआई की परीक्षा है, एसएससी जीडी की परीक्षा है या रेलवे की कोई भी परीक्षा है, यानी कि कह सकते हैं जिन परीक्षाओं में मैथ्स आता है एवरेज से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है, 65वीं पारी में कुछ भी रन नहीं बना पाता, जिसके कारण उसका औसत 2 रन गिर जाता है। उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। बेहतरीन प्रश्न है और शॉर्ट अप्रोच के द्वारा इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि 65 पारियों में उसने 0 रन बनाया भाई। ठीक है, और उसका औसत 2 गिर गया, तो 2 गिरेगा, 2 के हिसाब से 65 में हम गुणा करेंगे, कितना आएगा 130। ये जो एवरेज आया ये तो भाई ओल्ड है, पुराना, 64 पारियों तक का है। ठीक है, 64 पारियों तक का। अब 2 रन गिर गया औसत, तो इसमें से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा 128, यानी 65वीं पारी तक उसका एवरेज कितना रहा 128। यानी कौन सा टिक करना है हमें? हमें टिक करना है बी विकल्प। ये तो भाई शॉर्ट अप्रोच की बात रही। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है असल में होता क्या है उसे हम देख लेते हैं। जो मेन मुद्दा है ये तो एक तरफ रहा, यानी हम बात करें 64 पारियों का कुछ औसत था, हमें नहीं पता कितना है, यानी 64 पारियां खेली उसने, एक्स औसत था उसका, ये एवरेज हो गया। ठीक है, अब टोटल कितने रन हो जाएंगे भाई? 64 और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 64 एक्स, ये कुल रन हो जाएगा टोटल। अब आगे उसने कहा है 65वीं पारी, यानी तो 64 पारियों के रन 64 एक्स प्लस 65वीं पारी के रन यानी 0 बट्टे 65 योग बट्टे फुल मैच। ठीक है, बराबर औसत में क्या आया भाई? एक्स की 2 की कमी आ गई, 2 रन गिर गया। पहले औसत एक्स था, अब 2 कम कर देंगे इसमें, ये आ गया। अब यहां से इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या निकलेगा? एक्स बराबर 130 आएगा। ठीक है, ये तो भाई एक्स का मान आएगा, यानी कि ये पुराना एवरेज है, 64 पारियों तक का एवरेज है, 64 पारियों तक का। उसने पूछा नया एवरेज, तो इसमें से 2 की कमी करनी पड़ेगी हमें। जब 2 की कमी करेंगे तो हमें नया एवरेज क्या मिलेगा? 128। ये 65 पारियों का औसत है, 65 का। ठीक है, तो कौन सा टिक करना है? बी विकल्प आपको टिक करना है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, शॉर्ट अप्रोच और जो कॉन्सेप्ट बेस है वो भी बता दिया। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत ये 73 एवं छात्रों के अंकों का औसत 71 है। पूरी कक्षा का औसत 71.8 है। तो छात्राओं यानी छात्राओं लिखा है, छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी लड़कियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, तो छात्राओं का औसत, यहाँ पे हमें एलिगेशन लगाना है। ठीक है, एलिगेशन जब लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 73 है और छात्रों का यानी बॉयज का 71, और एवरेज है टोटल पूरी कक्षा का 71.8। तो एलिगेशन के बारे में आप जानते होंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अंतर आया 1.2 आया और यहाँ पे जो अंतर आया 0.8 आया। अब इसे जब हम उसमें रखेंगे अनुपात में, तो 2:3 बन जाएगा ये। यानी कह सकते हैं उसने पूछा क्या है? छात्राओं का प्रतिशत। तो छात्राएं कितनी थी भाई? 2। टोटल यूनिट कितनी है? 5 में से, यानी गर्ल्स का जो परसेंटेज है 2 छात्राएं हैं 5 में से, और इसे परसेंटेज में हम चेंज कर दें तो ये कितना आएगा भाई? 40%। यानी कौन सा विकल्प आपको टिक करना है? ए विकल्प आपको टिक करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। जो भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है या समझ में कोई बात नहीं आ रही है या कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। ठीक है, अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। 10 संख्याओं का औसत 80 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 50 को 60 अंकित किया गया है। यानी 50 लिखना था, संख्या 50 लेकिन 60 लिख गया। तो 10 संख्याओं का औसत, तो कुल योग कितना बनेगा भाई? योग बन जाएगा 10 गुणा 80। ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि औसत का जो फॉर्मूला वहां से
योग निकालते हैं संख्याओं की कुल संख्या इंटू औसत, वहां पर योग निकल के आता है, तो ये हो जाएगा 800। अब उसने क्या क्या किया, अब यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 50-60 का 10 का अंतर आ रहा है, यानी 10 ज्यादा लिखे हैं इसमें, 800 में भी 10 ज्यादा होंगे तो 10 हमें कम करने पड़ेंगे। जब 10 हमने कम कर दिए तो यहाँ पे 790 आ गया। अब संख्याएं कितनी थी, नया ये एवरेज आया, 10 से भाग लगा दें तो 79 सही आ गया। सही औसत कितना है 79, यानी सी विकल्प आपको टिक करना है। तो ये भी बेहतरीन लेवल का प्रश्न था, ठीक है, परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कहता है। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब यानी 15, 10 और 5 रुपए के भाव से बेचे। कुल सेब का अनुपात दिया है 3, 2, 5, ये दिया है, ठीक है। तो ये बताएं भाई, 15 इसके हिसाब से 3 के रेशियो में बेचे, 10 के हिसाब से 2 के रेशियो में और 5 के हिसाब से 5, तो क्यों ना क्या करें हम इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो ये 5 या 15 हो गया, सॉरी 45, 15 या 45 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25, यानी इन सबको हम ऐड करें तो टोटल कितना हो जाएगा 25, 20, 45, ये हो गया हमारा 50, 70, 20, 90, यानी 90 हो गया, यानी टोटल 90 रुपए के उसने सेब बेच दिए। तो एक सेब का औसत पूछ रहा है, तो कुल सेब कितने हैं भाई, कुल सेब ये हैं, यानी कुल सेब कितने हैं, कुल सेब हो रहे हैं हमारे 10, 10 से भाग लगा दिया तो एक सेब की वैल्यू आ जाएगी 9 रुपए। कौन सा विकल्प आपको टिक करना है, सी विकल्प आपको टिक करना है, 9 रुपए, ठीक है। तो ये भी बेहतरीन लेवल का प्रश्न था और मैं आशा करता हूं आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक कार्यशाला में सभी मजदूरों की औसत आय 8,000 रुपए है, जिनमें 7 मजदूरों की औसत आय 12,000 रुपए तथा अन्य की औसत आय 6,000 रुपए है। तो कार्यशाला में कुल मजदूरों की संख्या, तो देखिए जब एक ही यूनिट में चीजें मिलती हैं तो वहां पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो सभी मजदूरों की, तो ये तो बीच में आएगा, जो एवरेज सभी का होता है वो बीच में आता है। तो 7 मजदूर हैं, उनकी औसत आय है भाई 12,000 रुपए, और अदर हैं जो अदर, उनकी औसत आय कितनी है भाई 6,000 रुपए, और टोटल जो कुल मिला के हो रही है औसत आय कितनी 8,000 रुपए। और एलिगेशन लगा दें यहाँ पे, जब एलिगेशन हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर आया भाई 4,000 का, और यहाँ पे कितने का अंतर आया 2,000 का, यानी अनुपात में रखें तो 1:2 आ गया। अब उसने पूछा कुल मजदूर, यानी कार्यशाला में कुल मजदूर कितने हैं। एक की वैल्यू यदि 7 हो रही है, एक की वैल्यू यदि 7 हो रही है तो हमें क्या करना है भाई, ये टोटल 3 हो गए, 3 की वैल्यू निकालनी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, यानी टोटल कितने मजदूर होंगे उसमें 21 मजदूर होंगे, यानी कि बी विकल्प आपको टिक करना था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए 30 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे और 40 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, तो ये कितना हो रहा है 1200, 1200, 2400 आ गया टोटल। और संख्या टोटल कितनी होगी भाई, 30 संख्या ये है, 40 संख्या ये, यानी 70, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 34 सही 2/7 आएगा। तो कौन सा विकल्प टिक करेंगे, ए विकल्प टिक करेंगे। तो ये भी बेहतरीन लेवल का प्रश्न था, आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन में क्या कह रहा है प्रश्न, x संख्याओं का औसत y² तथा y संख्याओं का औसत x² है, तो सभी संख्याओं का औसत तापमान ज्ञात करें। तापमान ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये तापमान नहीं है, सभी संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x संख्याओं का औसत y² है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी योग आएगा। तो क्या करें, x y² आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे y x² आ गया। अब कुल संख्या कितनी होगी, ये x संख्या ये y संख्या है, तो कुल संख्या x + y होंगी कि नहीं होंगी, तो ये टोटल योग हो गया। इसमें हम x + y से भाग लगा दें, क्या दिक्कत है, यहां से कॉमन आ जाएगा, क्या हमारा कॉमन x y कॉमन आ जाएगा, हमारा x y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और x + y, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचेगा x y, यानी कौन सा विकल्प टिक करना है, बी विकल्प आपको टिक करना है। तो बेहतरीन प्रश्न था, अच्छे लेवल का प्रश्न था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में
आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है लगातार 7 संख्याओं का औसत 26 है, सबसे छोटी संख्या यानी लगातार संख्याएं। तो औसत क्या होता है, औसत वैसे होता है बीच वाली संख्या होती है। तो ये बीच वाली संख्या 26 है, 3 संख्याएं इससे बड़ी होंगी और 3 संख्याएं जो 26 से छोटी होंगी। अब लगातार संख्याएं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, ये वाली 26, यहाँ पे 25, यहाँ पे 24, यहाँ पे 23, ये सबसे छोटी संख्या होगी छोटी। और बड़ी की बात करता जब भी 27, 28, 29, बड़ी संख्या 29 हो जाती। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिलता है तो ऐसे ही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे, बी विकल्प आपको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो ये बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या कीजिए। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, संख्याएं चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे कैसी भी हो, यदि उनके बीच में अंतर बराबर है, उनके बीच में अंतर बराबर है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लास्ट संख्या प्लस 1/2, ये औसत निकल के आता है, ठीक है। ये औसत निकल के आता है। क्या बताया मैंने कि संख्याएं चाहे सम हो विषम हो या किसी भी प्रकार की हो, लेकिन अंतर यदि उनमें बराबर है, जैसे विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी, 9 होगी और आगे तक जाएगी। अंतिम संख्या कौन सी होगी, 99। सभी में 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लास्ट संख्या लास्ट प्लस 1/2, तो लास्ट संख्या कितनी आ रही, 99। एक जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे यानी 100 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, ये हमारे पास 50 औसत आएगा। यानी इसी प्रकार हम सवालों को कर देते हैं। तो कौन सा विकल्प आपको टिक करना था, बी विकल्प आपको टिक करना था। दोस्तों ये मैं आशा करता हूं ये वाला भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने इतने 10 प्रश्नों को लिया था केवल। तो ये 10 वाला प्रश्न है। 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्या औसत 60 है, तो योग कितना बना भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बन जाए वो। तो 60 में 3 का गुणा करेंगे 180 आ गया। अब पहली संख्या में पता नहीं, पहली संख्या हमने मान ली x, ये प्रथम फर्स्ट संख्या है। सभी संख्याओं को योग का 1/4, सभी संख्याओं का योग तो हो रहा है 180 का 1/4। तो ये दोनों कैसे यहाँ पर बराबर है। तो जब बराबर करेंगे तो 4 से इसे काटेंगे तो 4 चौके 16 और यहाँ पे बचे कितने 5, ये हो जाए 2 बचे और ये 4 से 5 बार कट जाएगा। तो x बराबर 45 आ गया, यानी पहली संख्या कौन सी आई 45। तो डी विकल्प यहाँ पर टिक करना था। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये मैंने जो प्रश्न लिए हैं सभी एग्जाम लेवल के प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो यदि आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई भी बात पूछनी है मुझसे तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपके उस कमेंट का जवाब आपको अवश्य दूंगा, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना है सब्सक्राइब करने के बाद। सब्सक्राइब कर लेना पहले, ठीक है। उसके बाद बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन रखना है, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन। जिससे क्या होगा, जब भी अगला वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।